नमस्कार, आप सबका स्वागत है वर्ल्ड अफेयर नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले अमेरिका के एम्बेसडर पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए कश्मीर के दौरे पर गए हुए थे, जिसका विरोध भारत ने बहुत ही कड़े शब्दों में किया था। भारत के द्वारा भारी विरोध दर्ज करवाने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का दौरा किया और उससे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा हद तक खराब हो चुका था। दोस्तों, असल में बात यह है कि अमेरिका के बार बार मना करने के बावजूद भारत रशिया से लगातार पेट्रोल खरीद रहा है और ठीक उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका पीओके वाला मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका मीडिया यहाँ तक भी कह चुके हैं कि बाइडेन सरकार अमेरिका और भारत के रिलेशन को भी खराब कर रहा है। लेकिन भारत के कड़वी रुख को देखते हुए अमेरिका 2 दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पब्लिश किए थे, जो कि उनका हर साल एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी निकलता है। इस रिपोर्ट में भारत का जिक्र 8 बार किया गया है, बल्कि पाकिस्तान का एक भी बार जिक्र नहीं किया गया। पूरी तरीके से व्हाइट वॉश कर दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी इतने बार मेंशन नहीं किया गया है जितने बार भारत का नाम मेंशन किया गया। दोस्तों, ये रिपोर्ट इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये अमेरिका की गवर्नमेंट का ऑफिशियली व्यू पॉइंट बताता है। ये दुनिया को कैसे देखते हैं, इनके हिसाब से कौन सा कंट्री मित्र मुल्क है और कौन सा कंट्री चैलेंजेबल है, कौन सा कंट्री उनके लिए थ्रेट है, ये सब कुछ पूरी तरीके से लिखा हुआ है। यूएस ने भारत के लिए एलाई शब्द का इस्तेमाल किया है और रशिया के लिए एक थ्रेट शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो एक छोटा थ्रेट है। और असल में आज के वक्त पर चाइना ही अमेरिका का सबसे बड़ा थ्रेट है। और यूएस ने यह भी कहा है कि चाइना के खिलाफ एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक एलाई किस तरीके से बनाया जाए, उसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों, यूएस के अलावा यूके भी डिक्लेयर कर सकता है चाइना उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है और चाइना को किस तरीके से काउंटर किया जाए उसके लिए भी वो लोग बहुत सारे डिप्लोमेटिक एलाई बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से क्वाड का गठन किया गया है। दोस्तों, क्या कि धीरे धीरे कर सभी वेस्टर्न देश एक चाइना के खिलाफ एक व्यू पॉइंट बना और वो व्यू पॉइंट नेगेटिव है, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले जो बाइडेन के स्टेटमेंट में पूरी पाकिस्तान हिल चुका है। जो बाइडेन ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक देश है। पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे पावर हाउस, जैसे कि एक और राजनीतिक दल है, दूसरी ओर आर्मी है और तीसरी ओर आईएसआई है, और सभी पावर हाउस अपने आप ही काम करता है। इन लोगों के बीच कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। असल में ये जो भी हो रहा है वो यूएस जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि वो लोग इंडिया और पाकिस्तान को लेकर आपस में भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे कि भारत खुश हो जाए और कभी ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि जिसमें पाकिस्तान खुश हो जाए। तो जानबूझ के ये सब कर रहे हैं जिससे कि भारत और पाकिस्तान आपस में ही उलझे रहे। लेकिन हमारे देश के गवर्नमेंट अच्छे से पता है यूएसए क्या चाहता है, और सबसे ज़्यादा हम लोग अपना खुद का इंटरेस्ट पहले देखेंगे, फिर जाकर किसी दूसरे का इंटरेस्ट देखेंगे। भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा जो कि अमेरिका की चाल को ना समझ पाए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।